जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इसकी महिमा अपार और अपरिमित है। गीता का यथार्थ रूप में वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है, गीता ज्ञान गायत्री तप तथा गंगा स्नान से भी कहीं बढ़कर है, क्योंकि शास्त्र अनुसार गंगा स्नान का फल है मुक्ति, जो केवल स्वयं के लिए है। परंतु गीता रूपी ज्ञान में स्नान करने वाला न केवल स्वयं बल्कि दूसरों को तारने में भी समर्थ है। गीता ज्ञान से प्रकाशित बुद्धि सदैव विजय को प्राप्त होती है। गीता में ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, जप, तप और कर्म इन सब का निचोड़ है। आसान शब्दों में अनुवाद करूं तो गीता है उत्तर हमारे भीतरी और बाहरी हर सवाल का। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति में गीता के वचनों द्वारा उसका उत्तर यानी सॉल्यूशन पाएंगे। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं गीता का ये महाज्ञान का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की भूमि में हुए इस युद्ध से ही युग परिवर्तन हुआ था। दोस्तों, हम अपने इस मानव शरीर को कुरुक्षेत्र की भूमि के समान मान सकते हैं, क्योंकि हमारे इसी शरीर के साथ सभी समस्याएं लगी हैं, जैसे सभी रिश्ते नाते, दौलत शोहरत, स्वास्थ्य और कभी ना खत्म होने वाली ये मोह से उत्पन्न हुई भावनाएं। और श्री कृष्ण के इस गीता के ज्ञान को आप युग परिवर्तन यानी चरित्र, व्यवहार और जीवन परिवर्तन मान लीजिए। आपको बस इस सफर में अर्जुन के भांति खुद को श्री कृष्ण के समर्पित करना है। महाभारत के इस युद्ध में दोनों ओर की सेनाएं अनेकों प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित एक दूसरे के सामने अपने अपने प्राण त्यागने के लिए सज्ज खड़ी हैं। युद्ध भयानक होते हैं, आसान नहीं। चाहे युद्ध भीतरी हो या बाहरी, चुनौतियों का डटकर सामना करने वाले ही विजय को प्राप्त होते हैं। माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए केवल माँ ही नहीं, नवजात शिशु को भी अपना युद्ध लड़ना पड़ता है, और जो ये युद्ध नहीं लड़ पाते उनका परिणाम हम सब जानते हैं। दोस्तों, जीवन में इन आई चुनौतियों का सामना हमें डटकर करना चाहिए, क्योंकि ये समस्याएं ही हमें और सक्षम बनाती हैं। युद्ध में खड़े कौरवों में वृत्त और प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ के समान गजकर शंख बजाकर युद्ध की उद्घोषणा की। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडवों ने भी अलौकिक शंख वादन किए। महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीष्म ने पौंड्र नामक तथा पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए। शंख वादन के बाद अर्जुन धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत यानी जो अपने स्थान से कभी नहीं हटता, जिसका नाश असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन बोले कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं,
कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। तब तक हे माधव, मेरे रथ को यहाँ खड़ा रखिए। अर्जुन की प्रार्थना के बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच तथा संपूर्ण योद्धाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तू ध्यानपूर्वक देख। इसके पश्चात प्रथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुरों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच उत्पन्न हो रहा है। हे माधव, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरी त्वचा बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिख रहा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य तथा सुखों की ही मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों में और जीवन में क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्यों के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, तो फिर पृथ्वी के सुखों के लिए कहना ही क्या है। अतएव हे माधव, अपनी ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसे सुख की प्राप्ति होगी। हे माधव, यद्यपि लोभ से भ्रमित हुए ये कौरव कुल के नाश और मित्रों के विरोध करने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोग ही इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करते। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया की अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होंगे। इन वर्ण संस्कारक दोष से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। और हम लोग बुद्धिमान होकर भी इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्गत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में उठाए
धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। और इसके पश्चात रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। दोस्तों, गीता का यह सीधा प्रसारण हमें संजय के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय गीता का और रणभूमि का सारा ज्ञान धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो आपने देखी अर्जुन की दुर्दशा, किस प्रकार अर्जुन अपने साथ हुए सभी अन्याय को भुलाकर युद्ध में मरने के लिए सज्ज खड़े हैं। ऐसे ही जब हम किसी अपने या खुद के भीतरी युद्ध में भाग लेते हैं तो असंख्य भावनाएं हमें घेर लेती हैं। इसलिए इस शरीर को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के समान कहा है। यहाँ समाप्त होता है गीता का पहला अध्याय, जहाँ श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे अपने मित्र का सारा हाल ध्यान से सुना। अब उनकी स्थिति को भली प्रकार जान लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। मिलते हैं गीता के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।